जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे गंगा तट पर राम, सीता और लक्ष्मण ने रात बिताई। भूमि पर शयन करते राम को देखकर निषादराज गुह का हृदय करुणा से भर आया, पर लक्ष्मण ने उन्हें ज्ञान और भक्ति से सांत्वना दी। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे, पर उनके हृदय में ये गर्व था कि वे इस धर्म यात्रा के सहभागी बने। गंगा की लहरें उस रात राम के त्याग, लक्ष्मण की निष्ठा और गुह के अटूट स्नेह की साक्षी बनी। आज की कथा हमें उस क्षण में ले जाती है जब राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वे लौटकर अयोध्या जाए, क्योंकि उनके बिना माता पिता और भरत का सहारा टूट जाएगा। साथ ही राम सुमंत्र से भी निवेदन करेंगे कि वे अयोध्या वापस लौटें और वहां की स्थिति का ध्यान रखें। हम देखेंगे कि गंगा पार करने के इस निर्णायक क्षण पर न केवल वनवास की यात्रा का एक नया अध्याय आरंभ होता है बल्कि राम के भीतर का करुण पक्ष भी उजागर होता है, जहां वे अपने प्रियजनों से विरह सहते हुए भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। और इसी कथा में हम अयोध्या के महलों की ओर भी लौटेंगे, जहां राम के प्रस्थान के बाद अंधकार और शोक ने अपना वास कर लिया है। वहां माताओं का विलाप, प्रजाजनों का रुदन और राजा दशरथ का टूटता हुआ हृदय हमें ये अनुभव कराएगा कि एक पुत्र का वंगमन केवल परिवार ही नहीं, पूरे नगर को कैसे शोक में डुबो देता है। तो आइए चले हमारे साथ इस प्रसंग में, जहां त्याग की राह और विरह की पीड़ा एक साथ मिलकर धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा का रूप लेती है। गंगा तट पर रात बीत चुकी थी। सूर्य की कोमल किरणें जल में प्रतिबिंबित हो रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को सजीव कर रहा था। राम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सीता की ओर देखा। उनके चेहरे पर रात की थकान झलक रही थी, लेकिन उनका हृदय दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। राम ने मधुर वाणी में कहा, सीता, अब हमें इस 14 वर्ष की वन यात्रा पर विचार करना चाहिए। ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यदि हम संयम और धैर्य के साथ योजना बनाएं, तो ये तपस्या सफल होगी। मेरा एक और विचार है कि शायद लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाना चाहिए। भरत वहां अकेले होंगे। हमारे माता पिता को भी किसी सहारे की आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए, तो वे भरत का साथ दे सकते हैं और अयोध्या की रक्षा कर सकते हैं। सीता ने राम की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय राम, आप चाहे जितना प्रयत्न करें, मुझे विश्वास है कि लक्ष्मण वापस नहीं जाएंगे। उनका हृदय आपके चरणों में है। वे आपको अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। उनके लिए अयोध्या नहीं, बल्कि आपका साथ ही जीवन है। फिर भी आप उनके मन को टटोल सकते हैं। राम ने गंभीर स्वर में कहा, सीता, तुम ठीक कहती हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या का सुदृढ़ होना आवश्यक है। भरत को भी सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं आज लक्ष्मण से बात करूंगा और सुमंत्र से भी अयोध्या लौटने का अनुरोध करूंगा। उनका कर्तव्य है कि वे अयोध्या वापस जाए, वहां रहें और भरत और हमारे माता पिता की सहायता करें। सीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राम, मैं जानती हूं कि लक्ष्मण आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उससे बात कर सकते हैं। इससे उनका संकल्प और भी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुमंत्र को अयोध्या वापस लौट जाना चाहिए। अयोध्या के लोगों को उनकी जरूरत है। राम ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं लक्ष्मण और सुमंत्र दोनों से बात करूंगा। फिर हम गंगा पार करेंगे और वनवास वास्तव में शुरू करेंगे। कुछ देर बाद राम लक्ष्मण के पास आए। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी।
वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर भारी स्वर में बोले, लक्ष्मण, मेरे हृदय में बार बार एक बात आती है। मैं सोचता हूँ कि अब पिता दशरथ और माता कौशल्या कैसी होंगी। पिता का हृदय पहले ही टूट चुका है। यदि वे भरत को राजगद्दी सौंप दें, तो भरत उसे कैसे स्वीकार करेंगे? और यदि वे क्रोध में आकर विरोध करेंगे, तो अयोध्या संकट में पड़ जाएगा। माता कौशल्या के लिए ये आघात और भी असहनीय होगा। मुझे लगता है कि मैं ही उनका सबसे बड़ा अपराधी हूँ। वह पुत्र कैसा जो अपनी माता को सुख न दे सके? राम ने आगे कहा, कभी कभी मुझे लगता है माता कौशल्या की प्रिय मैना, जो पिंजरे में बंद पक्षी है, वह भी चहचहाकर माता कैकेयी के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, लेकिन मैं तो वह भी नहीं कर सका। मैं बस चुप रहा और अपनी माता को दुख के सागर में छोड़ गया। लक्ष्मण, मैं कितना निकम्मा पुत्र हूँ। लोग मुझे कायर समझेंगे, पर मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हमारे पिता ने जो वचन दिए थे वे पूरे हों। मेरा और कोई इरादा नहीं था। ये कहते हुए राम की आंखें भर आईं। वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने आगे कहा, क्रोधित होकर मैं अपने बाणों से अकेले ही अयोध्या को ही नहीं, पृथ्वी को भी वश में कर सकता हूँ। पर यहाँ वीरता की बात नहीं है। लक्ष्मण, मुझे बहुत चिंता है कि कहीं कोई पाप न हो जाए और हमारे कुल, हमारे अयोध्या, हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए। इसलिए मैंने अपना राज्याभिषेक नहीं होने दिया। लक्ष्मण भावुक स्वर में बोले, भैया, ऐसी बातें मत कहो। आपके बिना अयोध्या अब सूनी है। जैसे चांद के बिना रात सूनी हो जाती है, वैसे ही आपके बिना अयोध्या अंधेरी हो गई है। आपके हृदय की ये पीड़ा सीता भाभी और मुझे भी चुभती है। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रति समर्पित हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अयोध्या लौट जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ हमारे पिता, हमारी माताओं और सबसे महत्वपूर्ण भरत का समर्थन करना चाहिए। मुझे लगता है कि भरत को तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता है। तुम वापस जाओ और भरत से कहो कि मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं भरत के राज्य का पूर्ण समर्थन करता हूँ और भरत के प्रति मेरे समर्थन के रूप में तुम वहाँ रहकर उसे अयोध्या पर न्यायपूर्वक शासन करने में सहायता करो। लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके कंधे थामे और भावुक स्वर में बोले, भैया, ये जान लो, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे मछली जल के बिना तड़पकर मर जाती है, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप कहते हो कि मुझे अयोध्या लौट जाना चाहिए? नहीं भैया, ये असंभव है। आपके बिना लौटना मेरे लिए मृत्यु से भी अधिक कठिन है। मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे 14 वर्ष लगें या पूरा जीवन। अगर मुझे लौटना ही है तो मेरी अपनी चिता ही लौटेगी। हमारा भाई भरत परिपक्व है, वह आपके निर्णय को समझेगा, वह उसका सम्मान करेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लक्ष्मण की बातें सुनकर राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने अश्रुपूर्ण आंखों से लक्ष्मण और सीता को देखा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा संकल्प और सीता की भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम तीनों मिलकर ये वनवास भोगेंगे। 14 वर्षों तक हम एक दूसरे का साथ देंगे और इस कठिन मार्ग पर चलेंगे। उस दिन से दोनों भाई भयमुक्त हो गए। सीता उनके बीच दिव्य शांति की प्रतिमूर्ति बनी रही। अंत भोर होते ही राम और लक्ष्मण ने अपने केश बांध लिए। सीता ने भी वनवास के अनुरूप सादा रूप धारण कर लिया। तब आंखों में आंसू भरकर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रिय राम, राजा दशरथ ने मुझे आदेश दिया था कि आप दोनों भाइयों को गंगा स्नान के बाद अयोध्या वापस ले जाऊं। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, पर मैं अपना वचन कैसे पूरा करूं? राजा दशरथ आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। राम ने स्नेहपूर्वक सुमंत्र का हाथ थाम लिया और कहा, सुमंत्र, मैं आपके भावनाएं समझता हूँ, पर मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। मेरे लिए कुल का मान और सत्य की मर्यादा ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे पिता का वचन ही मेरा व्रत है और उसका पालन करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप अयोध्या लौट जाओ और हमारे पिता को सांत्वना दो। उनसे कहो कि वे चिंता न करें, मैं स्वस्थ हूँ
और अपने धर्म पर अडिग हूँ। सुमंत्र रो पड़े, फिर धीरे से बोले, राम, राजा दशरथ की एक और प्रार्थना थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सीता को अयोध्या वापस लाना चाहिए। महल में पलिबढ़ी और सुख सुविधाओं की आदि हमारी सीता वन का कठोर जीवन कैसे सह पाएगी? राजा दशरथ चाहते थे कि जब तक ये संकट टल न जाए, वह अपने माता पिता और ससुराल वालों के संरक्षण में सुरक्षित रहें। राम ने सीता की ओर करुणा से देखा और धीरे से कहा, सीता, मैं तुम्हारा निर्णय पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता की चिंता का सम्मान करना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुम चाहो तो लौट सकती हो। यदि तुम लौट आओगी तो हमारे माता पिता का दुख कुछ कम हो जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति से अयोध्या का आंगन फिर से रोशन हो जाएगा। ये पूरी तरह से तुम्हारा निर्णय है। तुम जो भी निर्णय लोगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन सीता ने हाथ जोड़कर दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रिय राम, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। मैं आपकी छाया की तरह आपके साथ हूँ। यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं चांदनी हूँ, यदि आप सूर्य हैं तो मैं किरण हूँ। आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। चाहे मेरे पिता का महल हो या मेरे ससुर का महल, आपके बिना कोई सुख नहीं है। चाहे वो वन हो या पर्वत या नदियाँ या जंगली जानवर, यदि मैं आपके साथ रहती हूँ तो यही मेरे लिए स्वर्ग है। सुमंत्र जी, आप कृपया अयोध्या लौट जाए और सभी को बताएं कि मैं वन में सुखी हूँ। उन्हें मेरी चिंता न करनी चाहिए। सीता के दृढ़ संकल्प को देखकर सुमंत्र स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक बार फिर राम से विनती की, राम, ये मेरा अंतिम अवसर और अंतिम अनुरोध है, कृपया लौट आइए। राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुमंत्र, अब मेरा लौटना संभव नहीं है। ये धर्म का नियम है और मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। पिताश्री का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश है। यदि मैं उस वचन से विमुख हो जाऊं तो समस्त रघुवंश की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। राज सिंहासन का त्याग मेरे लिए हानि नहीं, बल्कि धर्म का पालन है। अयोध्या का वैभव पीछे रह गया है, पर सत्य और वचन की रक्षा मेरे साथ है। हमारा गौरव गहनों या महलों से नहीं, बल्कि वचन की दृढ़ता और धर्म के पालन से होता है। इसलिए सुमंत्र, अब मेरी राह वन की ओर है और ये यात्रा अंत तक मैं पूरी करूंगा। चाहे कितने भी कष्ट आए, मैं इस संकल्प से विचलित नहीं हो सकता। सुमंत्र ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण स्वर में कहा, राम, आप स्वयं धर्म के अवतार हैं, लेकिन सोचिए, महाराज दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। उनका जीवन आप पर निर्भर है। यदि वे अपने प्राण त्याग देते हैं तो राज्य का क्या होगा? क्या ये धर्म होगा? राम ने करुणा से उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, सुमंत्र, मैं जानता हूँ कि मेरे पिता इस दुख से व्याकुल है, लेकिन धर्म कभी भावनाओं से नहीं टूटता। यदि मैं उनका वचन तोड़ता हूँ तो ये न केवल उनका, बल्कि समस्त अयोध्या का अपमान होगा। और सोचिए, यदि राजा का अपना पुत्र ही सत्य से विचलित हो जाए तो प्रजा क्या सीखेगी? अयोध्या का भविष्य भरत पर निर्भर है। वह धर्मपूर्वक राज्य का शासन करेगा। सुमंत्र कांपते हुए बोले, लेकिन राजा ने मुझे इस उम्मीद से भेजा था कि मैं आपको वापस लाऊंगा। अगर मैं खाली हाथ लौटूं तो क्या जवाब दूंगा? राम ने स्नेह से उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, सुमंत्र, जब आप लौटो तो कहना कि राम अटल है। ये संदेश मेरे पिता को संतुष्ट करेगा कि उनका पुत्र सत्य से विचलित नहीं हुआ है। और ये जान लो, अगर मैं लौटता हूँ तो ये न केवल मेरे पिता के वचन का अनादर होगा, बल्कि भविष्य में धर्म की स्थापना में भी बाधा उत्पन्न करेगा। ये केवल मेरा ही नहीं, बल्कि समस्त जगत का संकल्प है। सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राम, आपका धैर्य जगत का मार्गदर्शक है। अब मैं समझ गया हूँ कि आपका लौटना असंभव है। मैं आपका संदेश राजा तक पहुँचा दूंगा। राम ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, ये मेरी प्रार्थना है, सुमंत्र, आप लौटकर मेरे माता पिता को सांत्वना दो, भरत का सहारा बनो, और ये संदेश दो कि राम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग है। सुमंत्र का हृदय टूट गया। रोते हुए उन्होंने राम,
लक्ष्मण और सीता को प्रणाम किया और विदा लेने लगे। भारी मन से उन्होंने रथ मोड़ा और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, घोड़े बार बार राम की ओर मुड़कर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए हिनहिनाने लगे। पास खड़े निषाद भी सिर पीटने लगे, मानो उन्होंने इतिहास का सबसे कष्टदायक वियोग देखा हो। वन की शांति और गंगा की लहरें उस क्षण राम के धैर्य, सीता की भक्ति और सुमंत्र की करुणा की साक्षी थी। उधर अयोध्या में जैसे ही राम का रथ अदृश्य हुआ, अयोध्या का आकाश शांत हो गया। महल की सीढ़ियों पर खड़े राजा दशरथ ने आखिरी बार धूल के बादल को देखा और फिर जमीन पर गिर पड़े। रानी कैकेयी उन्हें उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन राजा दशरथ ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। राजा दशरथ ने करुण स्वर में कहा, चली जाओ कैकेयी, अब तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी शत्रु हो। जिसने मेरे राम को छीन लिया, उसके स्पर्श से भी मुझे घृणा है। याद रखना, अगर भरत मेरा अंतिम संस्कार भी करें तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि वह मेरा अंतिम संस्कार करें। इस तरह वह तुम्हें कोसता रहेगा और तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। उन्होंने दासियों को बुलाया और उन्हें रानी कौशल्या के कक्ष में ले जाने को कहा, लेकिन वहां भी वही खालीपन छाया रहा। रानी कौशल्या ने अपने रोते हुए पति को गोद में लिया और उन्हें अपने कक्ष में ले जाकर सांत्वना दी। कमरे में पहुंचते ही राजा दशरथ रो पड़े। दशरथ बोले, राम अब जमीन पर सोएंगे और सीता, जो कभी महलों की शोभा थीं, अब जंगल के रास्तों पर कांटों के बीच टहलेंगी। राम के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? अयोध्या अब वीरान है, ये महल खाली है, मानो मछलियों से रहित तालाब। आकाश भी अब चांदनी से रहित है। हे राम, तुमने मुझे और अपनी माँ को त्याग दिया। धन्य हैं वे जो तुम्हें 14 वर्ष बाद लौटते हुए देखेंगे। धीरे धीरे उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। रानी कौशल्या का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, कौशल्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा छा रहा है। मेरी आत्मा अब राम के लिए पीड़ा से जल रही है। रानी कौशल्या ने अपने पति का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठ गईं। जब उनके पति रोकर सो गए, तब रानी कौशल्या ने गहरी सांस ली और कहा, कैकेयी अपनी विजय का आनंद ले रही होंगी। उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया। मैं समझ सकती हूँ कि वह अपने पुत्र के लिए अच्छी चीजें चाहती है, लेकिन राम भी तो उनके पुत्र थे। वह मुझसे ज्यादा उनसे प्रेम करते थे और वह भी राम से प्रेम करती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भरत के लिए राम के विरुद्ध यह सब करेंगी। अच्छा होता कि वह राम को अपने पास दास के रूप में रख लेती। कम से कम मैं उन्हें देख तो पाती। मेरे राम, मेरी सीता और मेरे लक्ष्मण अब वन में कंदमूल खाकर, कांटों पर चलकर कष्ट सहेंगे। और यह सब उनके अपने पिता ने ही कैकेयी की कठोर इच्छा पूरी करने के लिए किया है। उनकी आवाज धीरे धीरे प्रार्थना में बदल गई। उसने पूछा, हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब ये अंधकार समाप्त होगा? मैं अपने पुत्र को कब लौटते देखूंगी? कब अयोध्या फिर से फूलों और झंडियों से सजेगी? कब राम, सीता के साथ रथ पर सवार होकर नगर में प्रवेश करेंगे और लोग उन पर पुष्प वर्षा करेंगे? कब मेरे दोनों पुत्र पर्वत शिखरों की तरह चमकते हुए लौटेंगे? लेकिन आशा की इस चिंगारी के बाद कौशल्या की आवाज टूट गई। उसने सोचा, जरूर मैंने पिछले जन्मों में कोई घोर पाप किया होगा। शायद मैंने किसी गाय के थन काट दिए थे जब उसका बछड़ा दूध पीना चाहता था। आज मैं वही गाय हूँ जिसका बछड़ा मुझसे छीन लिया गया था, और कैकेयी उस सिंह के समान है जिसने मुझे लहूलुहान कर दिया। राम के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? यह वियोग मेरी आत्मा को तपती धूप की तरह झुलसा रहा है। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, तुम्हारे बिना ये जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन है। कमरा करुण क्रंदन से भर गया। रानी कौशल्या बार बार विलाप करती हुई राम का नाम पुकार रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रानी सुमित्रा धीरे से आगे बढ़ी और रानी कौशल्या का हाथ थाम लिया। रानी सुमित्रा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बहन,
अब अपने आंसू रोक लीजिए। राम कोई साधारण पुत्र नहीं है, वे धर्म के अवतार है। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए ही राजगद्दी छोड़ दी। क्या यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य है? नहीं, ये उनके असाधारण स्वभाव का प्रमाण है। लक्ष्मण उनके साथ प्राण त्यागने को तत्पर है। और सीता, महलों के सुख सुविधाएं देखने वाली सीता, राम के साथ रहने के लिए वन के कष्टों को चुन रही हैं। ये सब देखकर हमें विलाप करना चाहिए या गर्व से भर जाना चाहिए? रानी कौशल्या ने आंसुओं के बीच से उत्सुकता से रानी सुमित्रा को देखा। रानी सुमित्रा ने आगे कहा, सोचो बहन, क्या सूर्य की गर्मी राम को जला सकती है? नहीं, वे सूर्य के समान तेजस्वी है। क्या वन के तूफान और आंधी उन्हें हिला सकते हैं? नहीं, उनके पास देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र है। वन उनके लिए महल के समान होगा। वे राम हैं, जो किसी भी परिस्थिति में निडर रहते हैं। और याद रखो, वे अकेले नहीं हैं। लक्ष्मण जैसा साथी उनके साथ है, और सीता जैसी दृढ़ पत्नी भी उनके साथ है। जब सीता ने महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने न केवल राम की, बल्कि समस्त अयोध्या की महिमा को बढ़ाया है। एक क्षण रुककर रानी सुमित्रा ने रानी कौशल्या का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया और कहा, बहन कौशल्या, क्या तुम्हें याद है कि राम ने जाने से पहले क्या कहा था? उन्होंने हमें भरत का साथ देने, उनका सहारा बनने के लिए कहा था। हमने राम को ये वचन दिया है। ये सच है कि कैकेयी ने कठोरता बरती, लेकिन भरत तो हमारा पुत्र है। उसे इस निर्णय का पता भी नहीं है। ये उसका दोष नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम कमजोर न पड़े। हमें भरत का साथ देना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि वे अयोध्या का सही ढंग से संचालन कर सकें। वे अयोध्या का भविष्य हैं। अगर हम आज कमजोर पड़े, तो अयोध्या हिल जाएगी, और यह राम की इच्छा के विरुद्ध होगा। इसलिए आंसू मत बहाओ, धैर्य रखो, और भरत के लिए वैसी ही माँ बनो जैसी तुम राम के लिए थी। रानी सुमित्रा का स्वर और भी दृढ़ हो गया। उसने कहा, बहन कौशल्या, ये दुख व्यर्थ है। विश्वास रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब राम लौटेंगे। वे पूर्णिमा के समान तेजस्वी होंगे। वे तुम्हारे चरणों में झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे, और तुम आंसुओं से नहीं, बल्कि आनंद से भर जाओगी। वह दिन भी आएगा जब राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या के आंगन में पुष्प वर्षा होगी, और प्रजा हर्षोल्लास से भर जाएगी। तब तुम्हारे आंसुओं का स्थान गर्व और उल्लास ले लेगा। आज तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सबके लिए धैर्य का स्तंभ बनो। यदि तुम शोक में डूबोगी, तो दूसरों को कौन सांत्वना देगा? ये रोने का नहीं, बल्कि राम की गरिमा पर गर्व करने का समय है। रानी सुमित्रा की बातें सुनकर रानी कौशल्या के आंसू कुछ कम हुए। उनका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने रानी सुमित्रा का हाथ थाम लिया और बोली, बहन, तुम्हारे शब्दों से मेरे हृदय को शांति मिलती है। सचमुच, मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि भरत का साथ देने की बात भूल गई थी। तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। भरत मेरे भी पुत्र है, और अयोध्या का भविष्य भी है। अगर मैं टूट गई, तो राम की इच्छा अधूरी रह जाएगी। धन्यवाद बहन सुमित्रा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं राम के लौटने तक धीरज रखूंगी, और भरत को शक्ति प्रदान करूंगी। यही मेरा कर्तव्य है, और यही राम को मेरा उत्तर होगा। रानी सुमित्रा मुस्कुराई और रानी कौशल्या को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तो अब रोना बंद करो बहन। वह दिन आएगा जब राम लौटेंगे, और तुम्हारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे। तब अयोध्या उनके राज्याभिषेक से जगमगा उठेगी। रानी सुमित्रा का स्वर इतना शांत और गंभीर था कि रानी कौशल्या का हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगा। उनका दुख शरद ऋतु के आकाश से बादलों के विदा होने की तरह विलीन हो गया। महल के उस अंधेरे कमरे में रानी सुमित्रा का दृढ़ संकल्प दीपक की तरह जगमगा रहा था, जो सभी को याद दिला रहा था कि राम का वनवास ही अंततः धर्म की विजय का मार्ग है। महल के कक्षों में शोक और वेदना के स्वर गूंज रहे थे, और हर जगह लोग राम के वियोग में व्याकुल थे। उधर रानी कैकेयी मौन खड़ी थी।
उनकी जो भी मनोकामना थी वह पूरी हो चुकी थी। राम वन चले गए थे और राजगद्दी भरत के पास आ रही थी। लेकिन उस क्षण वह विजय उन्हें विष के समान प्रतीत हुई। महल की दासियां, जो कभी रानी कैकेयी की सेवा करती थीं, अब उनसे विमुख होने लगी। एक दासी फुसफुसाई, उस रानी का हृदय कितना कठोर होगा जिसने अपने पुत्र समान राम को वन भेजा। एक अन्य ने कहा, हमने रानी कैकेयी को एक माँ समझा था, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। यहाँ एक माँ ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। ऐसे प्रेम का क्या मूल्य है? रानी कैकेयी ये सब सुन रही थी। उनका चेहरा लाल हो गया, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जहाँ कभी उनके कमरे में आदर और सम्मान का माहौल था, अब वो तिरस्कार और कटु शब्दों से भर गया था। रानी कैकेयी ने मन ही मन सोचा, क्या मैंने सचमुच कोई गलती की है? मैं तो सिर्फ भरत के लिए राज्य चाहती हूँ। पर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मुझसे नफरत करते हैं? क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? उस रात रानी कैकेयी अपने शयन कक्ष में अकेली बैठी थी। कोई दासी उनके पास नहीं आई, कोई सखी उनके आंसू पोंछने नहीं आई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने न सिर्फ अयोध्या बल्कि अपने हृदय का आनंद भी खो दिया हो। महल का कोना कोना राम के नाम से गूंज रहा था, और रानी कैकेयी, जो कभी उनकी प्रिय माँ थी, अब अकेली और तिरस्कृत थी। अयोध्या का महल जहाँ आंसुओं और शोक से भर गया था, वही धरती पर उठती चीखें आकाश में गूंज रही थी। वे गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई। जब देवताओं ने ये दृश्य देखा तो उनकी सभा में भी खलबली मच गई। कुछ देवता आपस में बोले, राम वन जा रहे हैं, ये सही है या गलत? क्या इससे अयोध्या का पतन नहीं होगा? अन्य देवता आश्वस्त थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ये धर्म की विजय है। यदि राम वन नहीं जाएंगे तो भविष्य में अधर्म का नाश कैसे होगा? यही समय की मांग है। इंद्र चिंतित होकर बोले, वन में जीवन कठिन है। क्या देवी सीता इन कष्टों को सहन कर पाएंगी? क्या ये विपत्ति और भी बड़ी मुसीबतें ला सकती है? देवताओं की सभा में बैठी देवी सरस्वती ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ये सब मेरी प्रेरणा का परिणाम है। मैंने मंथरा के हृदय में छल का बीज बोया, जिससे कैकेयी का मन बदल गया। क्या मैंने सही काम किया है? तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सभी को शांत किया। उनकी वाणी गंभीर और स्थिर थी। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, शोक मत करो। ये सब प्रकृति का नियम है। राम का वनवास पूर्व नियोजित है। यही वह मार्ग है जो रावण के अंत की ओर ले जाएगा। राम का त्याग केवल अयोध्या के लिए दुख का कारण नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण का द्वार है। देवी सरस्वती, आपका कोई दोष नहीं है। आपने केवल वही किया जो उस समय आवश्यक था। याद रखें कि ये त्याग धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करेगा। ये सब एक महान योजना का हिस्सा है, जिसके अंत में पृथ्वी सुख और शांति से भर जाएगी। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवताओं की सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवताओं के हृदय आश्वस्त हो गए। वे जानते थे कि राम का वनवास केवल अयोध्या के लिए दुख नहीं, बल्कि विश्व मुक्ति की ओर पहला कदम था। इस प्रकार अयोध्या का राजमहल शोक से भर गया। राजा दशरथ का विलाप, रानी कौशल्या का मातृ विलाप और रानी सुमित्रा का धैर्यपूर्ण स्वर, सभी मिलकर नगर को गहन शोक और धर्म की परीक्षा में बांध रहे थे। रानी कैकेयी, जिन्होंने इस सब की शुरुआत की थी, अब महल में अकेली और तिरस्कृत रह गई। यहाँ तक कि दासियां भी उनसे कटुतापूर्वक बात करने लगी। जैसे जैसे ये दुख पृथ्वी पर फैलता गया, स्वर्ग में देवताओं की सभा में भी खलबली मच गई। कुछ चिंतित थे, कुछ आश्वस्त। देवी सरस्वती को ग्लानि हुई, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने सभी को ये कहकर शांत किया कि ये सब प्रकृति का नियम है और केवल त्याग से ही अधर्म का अंत होगा। इस प्रकार राम का वनवास अब केवल एक परिवार या नगर की कहानी नहीं रह गया था, बल्कि ये अब युगों युगों के लिए संतुलन और धर्म की स्थापना का साधन बन गया था। अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम का गंगा तट पर केवट से मिलन होता है, जिसे उन्हें पार कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
इस बीच सुमंत्र अयोध्या लौट आएंगे और प्रजा तथा राजा को समाचार देंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता दृढ़तापूर्वक वन की ओर चले गए हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।